नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक मंदिर की। हमारे देश में रहस्यों से भरे मंदिरों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है दक्षिण भारत में, जिसके रहस्यों को सुलझाने में ब्रिटिशर्स भी हार गए। यह मंदिर पुरातन काल से आज तक लोगों के लिए उत्सुकता का विषय है। आपको बता दें, यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। आइए जानते हैं क्या है मंदिर का रहस्य। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थापित लेपाक्षी मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं, बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही वजह है कि इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर को लेकर बताया जाता है कि 70 खंभों वाला यह मंदिर उस एक झूलते हुए खंभे को छोड़कर बाकी के 69 खंभों पर होगा। इसलिए एक खंभे के हवा में झूलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने भी कुछ यही थ्योरी दी थी। मंदिर को लेकर किए जा चुके तमाम प्रयास, कहा जाता है कि वर्ष 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिश की। इमारत का आधार किस खंबे पर है, ये जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते खंबे पर हथौड़े से वार भी किए। उससे तकरीबन 25 फीट दूर स्थित खंभों में दरार आ गई। इससे यह पता चला कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। इसके बाद वह इंजीनियर भी मंदिर के झूलते हुए खंबे की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस चला गया। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मत है। इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना गया है। जानकारी के अनुसार यह शिवलिंग 15वीं शताब्दी तक खुले आसमान के नीचे विराजमान था। लेकिन 1538 में दो भाइयों विरूपन्ना और वीरन्ना ने मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके मुताबिक एक बार वैष्णव यानी विष्णु के भक्त और शिव यानी शिव के भक्त के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों तक चलती रही। जिसे रोकने के लिए ही अगस्त्य मुनि ने इस स्थान पर तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को खत्म कर दिया। उन्होंने भक्तों को यह भी भान करवाया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर के पास ही विष्णु का एक अद्भुत रूप है, रघुनाथेश्वर का। यहाँ विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शिव जी के ऊपर प्रतिष्ठित किया है रघुनाथ स्वामी के रूप में, इसलिए वह रघुनाथेश्वर कहलाए। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंबे को लेकर एक परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, उनके जीवन में फिर किसी भी बात की दुख तकलीफ नहीं होती। परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बताया जाता है कि पहले दूसरे खंभों की ही तरह यह खंभा भी जमीन से जुड़ा था। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही भारत का प्रसिद्ध मंदिर लेपाक्षी मंदिर है, जो अपने झूलते खंबे के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की तमन्ना खासकर इसी झूलते खंबे को देखने की होती है। भारत में इतने मंदिर है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या कभी खत्म नहीं होगी। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और अनोखी मान्यताओं के लिए मशहूर है। ऐसे ही मंदिर की हम बात कर रहे हैं और वो अनोखा मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है। मंदिर का एक खंबा हवा में झूलता है और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। आपको बताते हैं इस मंदिर में हवा में लटके हुए खंबे के बारे में विस्तार से। लेपाक्षी मंदिर हैंगिंग पिलर के नाम से भी काफी मशहूर है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंबे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखता है। लेपाक्षी मंदिर को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह खंबा जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने रहस्य का पता लगाने के लिए स्तंभ को हिलाने की कोशिश की। ऐसा करते समय 10 और खंबे साथ में हिलने लगे।
इस डर से कि पूरी संरचना ढह सकती है, उसने तुरंत अपने प्रयास को वहीं रोक दिया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने अच्छे से जांच की और साबित किया कि स्तंभ का निर्माण गलती के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि उस समय के बिल्डरों की प्रतिभा को साबित करने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। लेपाक्षी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस गांव से भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। जैसा कि किंवदंतियों का कहना है, ये गांव वो जगह है जहां हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण द्वारा पराजित होने के बाद पक्षी जटायु गिर गए थे और जब भगवान राम ने पक्षी को देखा तो उन्होंने कहा लेपाक्षी, जिसका तेलुगु भाषा में अर्थ है उदय पक्षी। इस तरह गांव का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी सदियों से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 1530 में दो भाइयों विरुपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा किया गया था, जिन्होंने दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा अच्युत राज के शासनकाल के दौरान उच्च पदों पर काम किया था। मंदिर के मुख्य देवता वीरभद्र हैं, जो हिंदू भगवान शिव का दूसरा उग्र रूप है। मुख्य मंदिर में 3 खंड, असेंबली हॉल, एंटी चैम्बर और आंतरिक गर्भगृह। हर एक खंड में आपको भित्ति चित्र, मूर्तियां और चित्र देखने को मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के खंबे के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है। मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पर आप एक विशाल नंदी प्रतिमा को पत्थर के एक खंड में देख सकते हैं। यह विशाल संरचना 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है और दुनिया की सबसे बड़ी उकेरी गई बेल प्रतिमा है। बेल पर नक्काशी और डिजाइन इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है उन्हें मशीनों के बिना बनाना संभव नहीं था। आज भी आर्किटेक्ट्स इसकी डिजाइन को लेकर आश्चर्य में हैं। और थोड़ा और आगे जाने पर मंदिर परिसर में एक अधूरा मैरिज हॉल या कल्याण मंडप है। माना जाता है कि हॉल शिव और पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इस हॉल को देखने के बाद हर कोई यही बोलता है कि इसे जानबूझकर क्यों अधूरा छोड़ दिया गया। तो आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि निर्माता विरुपन्ना का पुत्र अंधा था। एक बार जब उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो उनके बेटे का अंधापन चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन अन्य दरबारियों को जलन होने लगी और उन्होंने राजा से शिकायत की। वह अपने बेटे के इलाज के लिए राज्य के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। क्रोधित होकर राजा ने अपने आदमियों को विरुपन्ना को अंधा करने का आदेश दिया। अधूरे मैरिज हॉल की दीवारों पर लाल धब्बे उसकी आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस घटना के बाद कोई भी हॉल को पूरा नहीं कर पाया। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जमीन पर एक विशाल नक्काशीदार पेड़ देख सकते हैं, जिसे किसी व्यक्ति के असल पैर के माप से इतनी सटीकता से बनाया है कि देखने वाला इसे देखता ही रह जाता है। उस समय ऐसा कौन सा दैत्य था जिनकी लंबाई 20 से 25 फीट थी? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको बता दें कि यह मंदिर कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर स्थित है और कछुए के आकार में बना है। कहा जाता है कि विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने 16वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये दोनों भाई विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। इस मंदिर में इष्टदेव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र विराजमान है, जो महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति, त्रिपुरात्केश्वर भी विराजमान है। इस मंदिर में विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। मंदिर के मुख्य मंडप की छत पूरी तरह से भित्ति चित्रों से ढकी हुई है। यहाँ की दीवारों पर आपको इतने आकर्षक चित्र और भित्तियां देखने को मिलेगी, जो आपके सामने कई प्राचीन कथाओं, महापुरुषों और अद्भुत कला को खोल कर रख देंगे। यहाँ की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत काल से जुड़ी कथाएं, भगवान के चित्र और कई मूर्तियां बनी हुई मिलेगी। अर्थमंडप की दीवारों पर अलग अलग भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख भगवान शिव के 14 अवतारों को दिखाया गया है, जैसे अर्धनारीश्वर, नटराज, हरिहर, भिक्षाटन आदि। मंदिर का मुख्य आकर्षण है मंदिर का महामंडप। यह महामंडप कई खंभों से मिलकर बना है। इसमें मानव आकार के तंबूरा, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, नारद, पद्मिनी, रंभा और नटराज की मूर्तियां बनाई गई है।
इसी के साथ यहाँ की दीवारों पर अलग अलग साड़ियों के डिजाइन भी उकेरे गए हैं। इसे देखने के लिए देश विदेश से कई डिजाइनर यहाँ हर साल आते हैं। मंदिर की हर छत की चित्रकारी विजयनगर चित्रकला की भव्यता को दर्शाती है। मंदिर के महामंडप और मुख्य मंडप में बनाई गई पेंटिंग विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, हम बता रहे थे आपको 64 खंबे की कहानी। ये खंबे बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ का एक खंबा जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। यह आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय है और वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय इसलिए है क्योंकि इतनी बार रिसर्च करने के बाद में भी उन्हें यह पता नहीं चला कि ये जमीन से आधा इंच ऊपर उठने के बाद भी कैसे टिका हुआ है। हमारे आज के एक खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।